12.2। सवाल नंबर देखो 7। 6 तक पढ़ा दिए थे ना। अब देखो 7 नंबर। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या निकालना है? वृत्तखंड निकालना है। क्या निकालना है? वृत्तखंड निकालना है। इसमें वृत्तखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। फिर त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को घटा दोगे। तो घटाने पर क्या आएगा? जब घटा दोगे तो घटाने पे जो बचेगा घटाने के बाद वही होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या बचेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले देखो चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने के बाद ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो केंद्र हो गया, ये हो गया वृत्त का केंद्र O। तो यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है? देखो केंद्र पे कोण बन रहा है 120 का। ये हो गया AB। अब यहाँ पे AB को मिला दो। AB को हमने मिला दिया। ठीक है। तो AB ये चाप है, नीचे वाला हिस्सा क्या है? चाप। सीधे जा रही हूँ क्या? वृत्त की जीवा है। त्रिज्या इसमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितने की है? त्रिज्या इसमें दी है 12 सेंटीमीटर। केंद्र में कोण कहता है 120 का है। कितने कहता है कोण? केंद्र पर 120 का कोण बन रहा है केंद्र पर। ठीक है। तो वृत्तखंड निकालना है। वृत्तखंड मतलब ये वाला हिस्सा, नीचे वाला ये वृत्तखंड है। ये वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले लगा दोगे क्या? पूरे उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दोगे। क्या लगा दोगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिज्या बता दो वृत्त की। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। देखो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है। केंद्रीय कोण मतलब केंद्र पे बना कोण, केंद्र पर 120 कोण अंतरित करती है। केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना का हो गया? 120 हो गया। ठीक है। तो 120 हो गया। तो हम क्या करेंगे? अब 120 लगा के निकालोगे तो इसका निकाल लो। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगा दोगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। ये सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर। ये सूत्र होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। अब इनका मान रख दो। थीटा का मान रख दो कितना? 120 रख दो बटे 360 3.14 रख दो। क्योंकि पाई का मान इसे बता रहा है, दिया हुआ है कि कितना रखना है? 3.14। R का मान रख दो। R का मान कितना है? 12 गुणे 12। अब देखो 0 से 0 क्या हो गया? 0 0 काट दिए तो बचा कितना? 12 गुणे 3.1
4 गुणे 12 गुणे 12 बटे कितना है 12 से डायरेक्टली 36 काट दो। 12 कम 12 त्याई 36, 12 कम 12, 12 त्याई 36 कट गया। ठीक है, जो बचा उसको उतार लो। तो बचा कितना 3.14 गुणे 12 गुणे 12 बटे 3, 3 से 12 काट दो, 3 चौके 12 हो गया। तो बचा कितना 3.14 गुणे 12 गुणे 4, कितना बचा ये। ठीक है ना, जब 3 से काट दिए 12 को, 3 चौके 12, तो बचा कितना 3.14 गुणे 12 गुणे 4 बचा। तो 12 गुणा कर दो 3.4 में, 12 चौके 48 ऐसे लाई 4 आ गई। फिर 12 का नम 12 हासिल जोड़ दो 4, तो 12 4 16, 16 की 6 हासिल आई 1, 12 3 36, 37 हो जाएगा। गुणे कितना है 4, 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिए, तो 37.68 गुणे 4 आ गया। अब 4 का भी गुणा कर दो इसमें, 4 अठे 32 की 2, 4 अठे 2 हासिल आई 3, तो 4 छंग 24, 24 से 3 जोड़ दो 27 आ गया। 27 की 7 हासिल आई 2, 4 सते 28, 28 2 जोड़ दो 30 आ गया। हासिल आई 3, 4 तेई 12, 12 में 3 जोड़ दो 15, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाओ। 2 अंक छोड़ के क्या करेंगे दशमलव लगा लेंगे। कितना आ जाएगा 150.72, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है इस त्रिभुज को। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आ जाएगा तो पूरे इसमें से घटा देंगे क्षेत्रफल को, तो जो नीचे का पोर्शन बचेगा वही क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब हम निकालेंगे इस बीच वाले त्रिभुज का। तो यहाँ पे क्या पूरी जगह भर गई है, तो इसको मिटा के यहाँ बना देते हैं अभी टेम्परेरी में। ठीक है, इस चित्र को यहाँ बना देते हैं। हमने इसको ये चित्र को यहाँ बना दिया, अब ये जगह बच गई। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं 2 होते हैं। एक होता है हीरोन्स फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये सूत्र होता है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो, ए बी सी क्या है तीनों भुजाएं हैं, और एस क्या है अर्ध परिमाप है। लेकिन यहाँ पे 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा नहीं दी, तो वो सूत्र नहीं लग पाएगा। एक ही तीसरी भुजा हम निकाल लें तो लग जाएगा। एक सूत्र और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार ये ए बी है, ऊंचाई क्या है ये ऐसे पड़ेगी जैसे ओ से यम, जैसे ओ से यम यहाँ पे ऊपर से नीचे आए से। ऊंचाई भी इसमें नहीं दी है, आधार भी नहीं दिया, तो दोनों सूत्र न लगेंगे। अब इस त्रिभुज का हम क्या करेंगे निकाल के बाहर रखेंगे, मैदान में ले आएंगे। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखो ये त्रिभुज आ गया कहाँ मैदान में आ गया, बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये ओ आ गया, ये ए आ गया, ये क्या आ गया बी आ गया। इस त्रिभुज को देखो बीच में बना है, इसको हमने अलग बना लिया। ये 12 है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है 12। अब हम लंब खींचेंगे, तो खींचेंगे लंब ओ एम खींचा, लंब क्या खींचा ओ एम खींचा, है ना। दिया नहीं है आधार ऊंचाई, नहीं दिया तो हम अपनी मेहनत से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, अगर दिया होता तो पका पकाया मिल जाता, नहीं मेहनत ना करनी पड़ती, बस फार्मूला रखते निकाल लेते। लेकिन अब फार्मूला रख के निकालना भी है, मेहनत करके आधार भी निकालना है, और मेहनत करके ऊंचाई निकालना है, तो काफ़ी बड़ी मेहनत इसमें पड़ेगी। अब तो देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें क्या करोगे लंब खींचोगे ओ एम, क्या खींचोगे त्रिभुज में खींचोगे, त्रिभुज के आधार ए बी में लंब ओ एम खींचोगे। ठीक है, तो ओ एम हो गया ये। तो यहाँ पे जब ओ एम खींचे तो यहाँ कोण कितने का बनेगा
90 का। जब लंब खींचते हैं तो कोण कितने का बनेगा? 90 का लंब हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज न बन गए दोनों। कैसे बन गए? समकोण। तो OM खींचते हम बता देंगे कि जीवा AB में लंब OM खींचा। लंब क्या खींचा? ध्यान दो, लंब खींचा OM। जब लंब खींचे OM तो यहाँ पे कोण कितने कितने के बने? 90 के। तो समकोण हो गए। अब इन दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे तो त्रिभुज ले लेंगे क्या? OAM। चाहे से पढ़ो, OMA पढ़ो, OMA तथा त्रिभुज OMB में। अब तुलना करेंगे कि तीन चीजें बराबर है इस त्रिभुज में, तो 12 बराबर है कि नहीं है? तो OA बराबर OB। OA बराबर क्या है? बराबर है कि नहीं? देखो 12 क्योंकि क्यों बराबर है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं है ये देखो वृत्त की त्रिज्या नहीं OA OB। तो यहाँ बता दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये वृत्त की त्रिज्या इसलिए बराबर है। तो दूसरा बता दो कोण 90 बन रहा नहीं बन रहा? देखो क्या बता दो? OMA, कोण OMA। अब बराबर कोण बता दो OMB बता दो कि दोनों कोण कितने के हैं? प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 डिग्री है। कितने अंश का? प्रत्येक 90 अंश का है। फिर यहाँ देखो इस त्रिभुज में देखो OM है और इस त्रिभुज में देखो OM है। तो OM दोनों में है कि नहीं है? तो OM क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों में है मतलब उभयनिष्ठ है। तो OM बराबर OM, इसे बता देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा। भुजा कैसी है? ये OM उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों में है OM। तो तीन चीजें बराबर, 1 2 3। इसे हम कहेंगे भुजा कोण भुजा। क्या कहोगे? हाँ, क्या बता देंगे? अतः त्रिभुज OMA सर्वांगसम त्रिभुज OMB। त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो बता दो भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। सर्वांग समता से। ठीक है। तो भुजा कोण भुजा किससे क्या हो गया? सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी क्या होते हैं? ये संगत भुजाएं AM बराबर BM न हो गया? भुजाएं बराबर बराबर हो गई। AM बराबर BM हो गया। AM बराबर BM। यहाँ बता दोगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव हैं। इसी प्रकार ये कोण भी बराबर होंगे। ये कोण क्या होंगे? तो इस कोण के दो टुकड़े बराबर हो जाएंगे। 120 का था ना कोण, ये ऊपर कोण कितने का था? 120 का था। तो दो कोण बराबर 60 के हो जाएंगे। ये कोण 60 का हो गया, ये कोण कितने हो गया? 60 का। 60 के बराबर हो गए, है ना। तो यहाँ बता दो कोण AOM बराबर कोण BOM। ये हो गया BOM। दोनों कितने हो गए? दोनों हो गए 60 के। कितने हो गए? 60 को। क्योंकि ये कोण कितने का था टोटल? 120 के। तो बराबर दो टुकड़े हो गए 60 के। ये 60 ये भी 60 हो गया। ये क्यों आया बराबर? ये भी बता दो। ऐसा सर्वांगसम सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। सर्वांगसम त्रिभुज के क्या है? संगत अवयव है। तो इस प्रकार से कोण 60 का निकल आया। AM BM क्या हो गए? बराबर हो गए। अब देखो यहाँ पे AM बराबर आ गया क्या? BM।
और ये कोण बराबर बराबर हो गए, 60-60 हो गए। तो दो चीज इतना करने से हमें दो चीजें मिली कि ये बराबर है, ये बराबर है, मतलब AM बराबर BM। इतना करने क्या मतलब था कि AM बराबर हो जाए BM। और ये कोण 120 का था बीच में, तो दो टुकड़े हो गए बराबर बराबर 60-60। अब इतना ही रेज किए देते, मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना। मिटा के इसके आगे कब बताएंगे। तब देखो क्या, देखो इसमें अब निकालना है हमें क्या, लंब निकालना है और AB निकालना है। इसको क्या करेंगे, अज्ञात बटे ज्ञात निकालने के लिए यहाँ पे कोण पता होना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे। ये कोण को, इस त्रिभुज को ऐसे सीधा बनाएंगे, देखो ऐसे। अब ये वाले त्रिभुज को क्या करेंगे, उठा के अलग इधर बनाएंगे। ये कोण यम पे 90 का है कि नहीं है, देखो यम पे कितने का है, 90 का। और ओ पर दिया है 60 का, दिया कि नहीं दिया, ओ पर दिया है कितने का, 60 का दिया है। तो त्रिभुज देखो ओ हो गया, यम हो गया, ओ यम। तो जो अभी लंब था आधार में आ गया, जो आधार में था क्या कर दिया उसको लंब में कर दिए, तो ए ऊपर आ गया, क्योंकि ए का मान नहीं दिया ना कोण, यम दिया है और ओ दिया है। और देखो ओ ए की लंबाई कितनी है, 12 है। तो ओ ए की लंबाई बता दो कितनी, 12। फिर बता दो, इसमें और कुछ दिया नहीं है, बस ये भर दिया है कि ओ ए की लंबाई 12, ओ एम की, ना ए एम की, कुछ नहीं दिया। अब लगाओ अज्ञात बटे ज्ञात। तो ज्ञात क्या है, अज्ञात क्या है, ओ ए एम अज्ञात है, और ज्ञात क्या है ना, ज्ञात कर्ण, लंब, लंब बटे कर्ण लगा दो इसमें। क्या लगा दो, लंब बटे, लेकिन उसमें अलग था भैया, उसमें ओएम था, लंब उसमें क्या था, ओएम था, लगाए वही थे, लेकिन उसमें लंब क्या था, ओएम है, इसमें लंब एएम है। इसको जब अलग करके बताएंगे तो अलग आ रहा है। तो लंब बटे कर्ण क्या होगा, लंब बटे कर्ण सूत्र होता है साइन थीटा। तो लंब क्या है, एएम है, लंब एएम है, कर्ण कितना है, ओए है। साइन कोण कितने का बन रहा है, 60 का बन रहा है, 60 कर दो। तो एएम का मान कितना, कुछ नहीं दिया, और ओए का मान कितना दिया, 12। साइन 60 का मान रख दो, √3 बटे 2। अब तिर्यक गुणा कर दो इसका, 12 का यहाँ गुणा कर दो तिर्यक। एएम बराबर निकल आएगा 12 गुणे √3 बटे 2, 2 छक्का 12। एएम बराबर कितना आ गया, 6√3। एएम का मान आ गया 6√3 सेंटीमीटर आ गया। एएम का मान आया, किसका मान आया, एएम का। एएम क्या है, आधार ना है, और हमें निकालना पूरी लंबाई AB तक। तो एएम बीएम बराबर न थे जब सिद्ध किए थे सर्वांग समय। तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर AM प्लस BM। AM प्लस क्या होगा, AM प्लस BM करोगे तो AB ना आ जाएगा। तो AM का मान कितना आया है, 6√3। AM का मान 6√3। अब BM का मान भी कितना होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, साइड में बता दोगे चूंकि AM बराबर AM बराबर BM। AM BM क्या है, बराबर बराबर है। तो जब AM का मान 6√3 है तो BM का मान भी 6√3 रहेगा। तो 6 जोड़ दो 12 हो जाएगा। AB बराबर कितना हो जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। AB की लंबाई देखो निकल आई। अब हमें निकालना है OM। तो इस चित्र में OM क्या है, आधार में है। इस चित्र में क्या है, OM आधार में। तो आधार बटे कर्ण लगाओ। अब लगाओ आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का सूत्र होता है cos थीटा। cos थीटा। तो आधार कितना है, देखो OM है, आधार क्या है, OM है, और कर्ण कितना है, OA है। यहाँ लगा दो cos थीटा। थीटा का मान ये है देखो 60। तो OM का मान कितना, कुछ नहीं है, तो OM को OM ही लिख दो। OA का मान देखो दिया ना 12, और cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान होता है 1/2।
1/2 होता है cos 60 का मान। तिर्यक गुणा कर दो 12 के ऊपर, 12 कम 12 तो OM बराबर हो गया 12 गुणा ऊपर का, तो 12 कम 12 नीचे 2 2 छक्का, 12 तो OM का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। देखो OM भी निकल आया, लंब निकल आया, आधार भी निकल आया। अब आसानी से लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आंसर आ जाएगा, त्रिभुज क्षेत्रफल आ जाएगा। अभी देखो हमने निकाला क्या? OM निकाला OM क्या है? त्रिभुज का लंब है। और अभी निकाले, इसके पहले क्या निकाले? AB आधार है, तो आधार हो गया, ऊंचाई हो गई, लंब क्या है? ऊंचाई हो गई। अब लगा दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगा दो? त्रिभुज का नाम क्या है? OAB है। यहाँ बता दो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो इसका सूत्र हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना? देखो इसका आधार AB है, तो आधार लिखोगे AB गुणे ऊंचाई क्या है इसकी? OM है ना, तो OM लिख दोगे। 1/2 आधार का मान रख दो। आधार कितना है? 12√3 है, तो 12√3 लिख दो। OM का मान रख दो। OM कितना है? 6 है, तो 6 लिख दो। तो 1 2 से काट दो, 2 छक्का 12 हो गया। तो कितना आ गया? 6√3 गुणे 6 आ गया। तो 6 का गुणा 6 में करो, 6 छंगा 36√3। अब √3 का मान रख दो। √3 का मान दिया है 1.73 दिया है। अब इसका गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा? 1.73 गुणे 36, तो 6 3 18 की 8 हासिल आई 1, 6 7 42, 1 43 की 3 हासिल आई 4, 6 कम 6 6 4 10, 3 रखाई 9 आ गया, 3 7 21 आ गया, हासिल आई 2, 3 कम 3 2 5 आ गया, 8 आ गया, 2 3 12 हासिल आई 1, 1 जोड़े 2 और 5 6। इतना आ गया गुणा करने पर। यहाँ पे रखोगे 6 2। देखिए लास्ट में अतः करके जरूर लिखेंगे। आंसर देखिए आया था 88.44, लेकिन अतः करके लिखेंगे। अतः संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है।